दोस्तों, एक गांव में वारिस नामी एक शख्स रहा करता था। ये शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही साफ और अल्लाह से डरने वाला था। ये 5 वक्त की नमाज का पाबंदी से अदा करता और बाजमात भी नमाज अदा करता था। नमाज रोजे का पाबंद और हर वक्त इस शख्स की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। हर नमाज के बाद ये दुआ करता कि या मालिक, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं, तू जिसे चाहे जहाँ चाहे नवाज सकता है। तू चाहे तो मुझे भी रिस्क अता कर सकता है और ऐसे जरिए से करे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी जानिब से रिस्क अता फरमाए। मालिक, मैं तुझसे मांगता हूँ और बेशक तू ही देने वाला है। मेरे दोस्तों, इस गरीब आदमी की 2 बेटियां और 3 जवान बहनें थी, जिसकी शादी इस शख्स को ही करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने इसकी तकदीर को कैसे बदल दिया, और ख़ास तौर पर वो गधा जो इसने किसी से ख़रीदा था, उसका क्या किरदार था, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक रोज़ ये शख्स बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया तो कई दिन बिस्तर में पड़ा रहा और इस काबिल नहीं था कि बाहर जाकर कुछ मजदूरी करे और घर पर कमाकर कुछ खाने को लाए। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो बहुत तकलीफ में था कि वो बहुत बेबस हो चुका था। उसके खाने के लिए अब उसकी बहनों को काम करना पड़ता। वो अक्सर रोने लगता, फिर दुआ करता कि ऐ अल्लाह, तू अपनी जनाब से रिस्क के वसीले मेरे लिए खोल दे। तो जिसको भी चाहे अदा कर सकता है और बगैर तवक्को के भी अदा कर देता है। ऐ मालिक, तू ही हक है और तू सब जानता है। उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह एक दिन उसकी दुआ को लाजमी सुनेगा और उसकी गैब से यूं मदद करेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे और उसके यहाँ रिस्क की बारिश हो जाएगी। दोस्तों, इस मुकम्मल यकीन के साथ एक रोज़ वो मस्जिद में गया तो नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अपने मालिक के सामने अर्जी पेश करने लगा कि ऐ मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कांधों पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं। वो नमाज पढ़कर बाहर आया और उसे एक नौजवान मिलता है। उस नौजवान के पास एक गधा था। इस नौजवान ने इस शख्स को रोका और कहा कि भाई, तुम ये गधा मुझसे खरीद सकते हो। दोस्तों, वारिस जो कि गरीब था, उसने कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, वरना मैं ये गधा तुमसे ज़रूर खरीद लेता। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा, बात सुनो, अगर तुम गधा खरीदना चाहती हो तो तुम इसे रख लो। मैं इसे अब और अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसी गधे से कमाई करके बाद में मुझे इसकी रकम अदा कर देना। ये सुनकर वारिस ने सोचा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई और यही अल्लाह की रजा है। वो इसी तरीके से मुझे रिस्क देना चाहता है। लिहाजा उसने तुरंत ही ये पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर घर आ गया। अगले रोज वो गधे को मंडी लेकर गया ताकि कुछ कमाई हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह कुछ बोरियां ले जाने का काम भी उसको मिल गया और उसने अपने रब ताला का शुक्र अदा किया कि मालिक, तूने मेरे लिए आसानी पैदा की। अब वो अपनी बहनों की शादी करने और बेटियों की अच्छी परवरिश के बारे में सोचने लगा। लेकिन दोस्तों, एक रोज उसका गधा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। अचानक गधे का पेट बहुत फूल गया था। गरीब आदमी परेशान होता है तो कोई उसे मशवरा देने लगा कि इसे जानवरों के अस्पताल ले जाओ और वो फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल अपने गधे को लेकर जाता है, जहां डॉक्टर्स ने मुआयना किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया और बताया
कि गधे के पेट में काफी बड़ा धातनुमा कोई टुकड़ा नजर आता है। इसको ऑपरेशन के जरिए तुरंत निकालना पड़ेगा, वरना गधे की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया। उसके पेट से काफी बड़ा धात का एक टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के दौरान गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। दोस्तों, डॉक्टर्स ने जब ये अफसोसनाक खबर इस शख्स को सुनाई तो वो बहुत परेशान हुआ और हैरत की बात ये थी कि ये अजीब धात का टुकड़ा इसके पेट में कैसे चला गया, वहां कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश थी कि वो उस गधे को बचा पाते, लेकिन ऐसा ना कर पाए। आखिरकार उन्होंने आदमी को वो गधा का टुकड़ा दे दिया। ये गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर जाता है। वो इस टुकड़े के बारे में बार बार सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी कर रहा है कि ऐ मालिक, पहले तूने ही मेरी मदद की थी, मैं फिर तुमसे ही सवाल करता हूँ और अब भी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा ना कर पाया था, अब वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था। ये इतने में धात का वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरा और वो इसके ऊपर की परत उतर जाती है। इस शख्स ने झुककर जब धात के टुकड़े को उठाया और गौर से देखा तो ये हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर का एक परत मौजूद थी और इसके अंदर से सोने का बना हुआ था, जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अब अगले रोज ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर टुकड़ा उसे दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई, ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट ही बहुत नायाब है, तुमने ये कहाँ से हासिल किया है। उस शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे तो ये गधे के पेट से मिला है तो कोई शख्स मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने तुरंत कहा कि ये मेरे बाप की चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी कीमत के बराबर रकम इस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरे होने पर बहुत खुश हो गया। फिर रकम लेकर घर वापस आया। फौरी तौर पर इसने अपनी बीवी से कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारी की जाए। अपनी बहनों की शादी की, अपनी बीवी, बेटियों और माँ के साथ एक खुश और अच्छी जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, दरअसल ये तमाम मामला यकीन कामिल के होते हैं। आप कामिल यकीन रखिए, अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठकर सिद्ध दिल से दुआ मांगिए, गिड़गिड़ाइए और 2 आंसू बहाइए, तो यकीनन वो आपकी दुआ को भी कबूल करेगा और आपको भी रिस्क अपनी जनाब से अदा करेगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे रिस्क यहाँ से भी अदा किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका ये पैगाम आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।